नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। हड्डियों से आती है आवाज, चलने में होता है दर्द, कैल्शियम खाने से होती है दिक्कत, तो आयुर्वेद से रखें अपनी हड्डियों को फिट। देखिए संजीवनी। हड्डियों का चटकना, बैठने उठने में समस्या और लगातार पैरों में दर्द, अगर आपको भी ये शिकायतें हो रही हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। लेकिन आयुर्वेद की मदद से लाइफस्टाइल सुधार कर और जीवा से जुड़कर कैसे हम हड्डियों को हेल्दी रख सकते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि किस उम्र में हड्डियों की परेशानी शुरू हो जाती है और क्या महिलाओं और पुरुषों में हड्डियों का डिजेनरेशन अलग अलग समय पर होता है? देखिए, जनरली तो देखा जाए तो ओल्ड एज में हड्डियों की प्रॉब्लम होती है। जनरली अगर आप अच्छे हेल्दी व्यक्ति हैं तो 60 साल के बाद। लेकिन आजकल जो है बहुत यंग एज में हम देख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, इवन जो 30s में है, भी 40s में है, तो उनकी हड्डियों में काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मैं ऐसा मानता हूं इसका जो मुख्य कारण है वो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि भोजन में पोषण की कमी है। न्यूट्रिशन आजकल बहुत कम खाते हैं, जंक फूड ज्यादा चल गया है, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा चल गया है, उसमें कोई किसी तरह की न्यूट्रिशन होती नहीं है। और दूसरा ये होता है कि कई बार आप अच्छा खाना भी खा रहे हैं फिर भी हड्डियां कमजोर हैं। दैट मीन्स आपके जो पाचक अग्नि है, जो खाया पिया आपने वो पचा नहीं तो उससे हड्डियों में नरिशमेंट पहुंचेगा नहीं। हम इसको कहते हैं अस्थि धातु आपका कमजोर हो जाता है इसके कारण। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत बड़ा कारण है, खासतौर से मोटापा जिन लोगों को आ जाता है, उनको जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए, हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो। शरीर में तिल के तेल की मालिश ना करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और एक बॉडी में डिटॉक्स का कोई हमारा प्रोग्राम नहीं है। वेट लॉस में सब लगे हुए हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने के लिए साल में एक बार पंचकर्म जरूर करना चाहिए। मैं बार बार आपको कहता हूं कि जैसे गाड़ी की सर्विसिंग आप कराते हो, ऐसे आपको इस गाड़ी की सर्विसिंग के लिए एक बार जीवाग्राम जरूर आना चाहिए। दूसरा, हमारा कोई रूटीन फिक्स नहीं, दिनचर्या, ऋतुचर्या जो आयुर्वेद में हम बताते हैं उसका भी हम पालन नहीं करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा कारण है। मानसिक तनाव से भी आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका जो है किसी तरह की कोई आपको मानसिक तनाव के कारण पाचन खराब होता है या किसी सूक्ष्म लेवल पर प्रॉब्लम होती है, उससे भी हड्डियां कमजोर होती है। महिलाओं के बारे में आपने पूछा, तो महिलाओं में ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अर्ली एज में शुरू होती है, यानी कि 45 के आसपास जब मेनोपॉज का टाइम आता है, तो वो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसके कारण हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। तो इसलिए उनमें थोड़ा सा हमें महिलाओं को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ज्यादा कुछ ना करें तो जीवा की एक शतावरी टैबलेट आती है और जीवा की नारी सखी कैप्सूल बहुत बढ़िया है। इनको आप तो शुरू कर दीजिए, अर्ली एज में भी शुरू कर सकते हैं। जब आप 30-35 की एज में भी इनको शुरू करेंगे तो आपके शरीर के न केवल हड्डियों की बात करें, शरीर के सभी धातु आपके मजबूत रहेंगे। आयुर्वेदिक आई केयर टिप्स के बारे में बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, हेल्दी बोन्स के लिए क्या कैल्शियम ही काफी है या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम नजरअंदाज करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप कैल्शियम भी ले रहे हैं, कैल्शियम पचना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो 5 साल से 10 साल से कैल्शियम की टैबलेट खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो हड्डियां कमजोर हैं। तो आपने कैल्शियम तो खा लिया, लेकिन वो अंदर जाकर के एब्जॉर्ब हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज व्हाट यू हैव टू मेक श्योर। और उसके लिए आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। तो कैल्शियम तो ले लेते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम नजरअंदाज करते हैं। इसी तरह से मैं अपने शो में कितनी बार आपको बताता हूँ कि हर रोज तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए। हर रोज ना करें तो सप्ताह में 2 बार तो जरूर करें। उससे हमारी हड्डियों में लुब्रिकेशन पहुंचता है, हड्डियां जो है मजबूत होती हैं और वहां कोई टॉक्सिन्स अगर बैठे हुए हैं वो टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। हमें कुछ ना कुछ रसायन औषधि जरूर सेवन करनी चाहिए। जीवा की अश्वगंधा टैबलेट है, शतावरी टैबलेट मैंने आपको बताई अभी, जीवा का ओजस कैप्सूल, जीवा का शिलाजीत कैप्सूल,
या आंवला जूस, एलोवेरा जूस, ये सब चीजें आपको ऑनलाइन अवेलेबल है आजकल, घर बैठे आप मंगा सकते हैं। और कोई आपको पर्सनलाइज्ड कुछ और चाहिए तो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, घर बैठे वीडियो के माध्यम से आप जो वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। आपके घर डॉक्टर आ जाएगा, ऐसा लगेगा आपको कि डॉक्टर आपके घर में ही बैठा हुआ है। और हड्डियों को मजबूत करने के लिए कई बार हम जो नजरअंदाज करते हैं कि कई लोग मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेते, दूध नहीं पीते हैं, को लगता है उनको मोटे हो जाएंगे, या कुछ लोग कहते हैं दूध जो है पॉइजन है। कई तरह की विचारधाराएं चल रही है, तो उससे भी हमारे शरीर को कैल्शियम नहीं मिल पाता है। तो दूध, पनीर या मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करना चाहिए। बादाम, अखरोट, इस तरह के जो नट्स हैं इनको भी नजरअंदाज ना करें, आपकी डाइट में होने चाहिए। और आयुर्वेद में तो हम, जब आप हमारे पास आते हो तो आपको प्रॉपर हम डाइट भी समझाते हैं, आपको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी देते हैं, उसमें चूर्ण है, कई तरह के गूगल टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी हम देते हैं। प्लस आपको जो है ऑयल भी हम देते हैं, मेडिकेटेड हमारा एक तिल का तेल है, और हमारा मसाज ऑयल बहुत अच्छा है जीवा का। जनरल मालिश के लिए जीवा मसाज ऑयल भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं। आयुर्वेदिक आई केयर टिप्स के बारे में बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। संजीवनी दर्शक आरती हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। आरती जी, स्वागत है आपका, आप पूछ लीजिए जो जानना चाहती हैं आप। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, मुझे जानना था जी। हेलो हाँ जी बोलिए। जी, तो ये नजला जुकाम होता था, बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है मौसम बदलने की वजह से, तो कुछ भी हम खा पी लेते हैं ठंडा, उस वजह से बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका देखिए, इसका मूल कारण होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर है। स्पेशली आपके नाक के अंदर जो नेजल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है। तो एक तो जीवा का अणु तेल आता है, बहुत पॉपुलर है आजकल जो है, कोरोना काल में तो सब लोगों ने इसका प्रयोग किया है। जीवा का अणु तेल नाक में डालना है आपको रोज। इसके साथ साथ एक च्यवनप्राश भी मंगा लीजिए। च्यवनप्राश एक बड़ा चम्मच, टेबल स्पून रोज खाना है आपको, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन क्योंकि रोग आपका पुराना हो चुका है थोड़ा सा, हमें रूट कॉज जरूर देखना पड़ेगा कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर क्यों है। कहीं पाचन की प्रॉब्लम है, या कोई मानसिक लेवल पर प्रॉब्लम है, स्ट्रेस लेवल पर कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो है कोई किसी प्रकार का जो है और वात पित्त कफ के लेवल पर कोई प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें हमारे डॉक्टर से जब आप बात करते हैं तो वो आपको पूरा एक कंसल्टेशन आपके साथ करते हैं। जीवा में जो है स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं, और उन प्रोटोकॉल के आधार पर ही हमें एक प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं। जीवा में जो भी काम होता है वो बहुत साइंटिफिक तरीके से होता है। जो मेडिसिन आपको देते हैं वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हैं, जो हमारी फार्मेसी में दवाइयां बनती हैं WHO के स्टैंडर्ड्स उसमें यूज होते हैं। तो सब चीज बिल्कुल वर्ल्ड क्लास आप कह सकते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप जीवा में भी संपर्क कर लीजिए, और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इनको भी आप शुरू करिए। आयुर्वेदिक आई केयर टिप्स के बारे में बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, हड्डियों को भरपूर पोषक तत्व मिले, इसके लिए सुबह से लेकर रात तक खान पान और लाइफस्टाइल आयुर्वेद के मुताबिक कैसे होनी चाहिए? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वात दोष होता है हमारे शरीर में, वात दोष को आप अगर बैलेंस में रखेंगे तो आपकी हड्डियां, आपके जोड़, आपके मसल्स, ये सब चीजें जो हैं बहुत सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि आयुर्वेद में ये जो अस्थि धातु है, इसमें वात का प्रकोप जब हो जाता है तो वहां ड्राइनेस हो जाती है, कई तरह के वहां पर जो है कई डिजनरेशन शुरू हो जाती है। तो एक तो नियमित रूटीन आपको बनाना चाहिए। वात जो है कैसे बढ़ेगी आपके शरीर में? एक तो अगर रात को देर तक आप जगते हैं तो वात बढ़ेगी, सुबह आप टाइम से उठते नहीं है तो भी आपको वात बढ़ने वाली है, या फिर जो है आप वात वर्धक भोजन खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी चीजें, करारी चीजें या ठंडी चीजें। और सरल भाषा में मैं बताऊं आपको, छोटी छोटी चीजें, आपको दिन भर थोड़ा गर्म पानी पीना चाहिए, बहुत जरूरी है। सुबह उठ करके गुनगुना पानी पिए, और बिल्कुल पेट साफ तुरंत सुबह ही करना चाहिए, वेट नहीं करना है। अगर वात को बैलेंस रखना है तो मोशन क्लियर होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कब्ज रहती है उससे भी आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, जोड़ों में प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन अगर है तो जीवा का मुक्ति चूर्ण मंगा लीजिए। माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में जीवा का त्रिफला चूर्ण भी बहुत अच्छा है, टेबलेट फॉर्म में भी मिलता है।
और एक मैंने बार बार आपको कहा कि पाचन ठीक होना चाहिए, तो आम पाचक चूर्ण है जीवा का या डाइजेस्टॉल चूर्ण बहुत बढ़िया है। पूरे शरीर में जीवा के मसाज ऑयल से आपको मालिश करनी है और नियमित रूप से कुछ एक्सरसाइज, जॉइंट रोटेशन, जैसे अपनी ये गर्दन को घुमाना। हमारे यहाँ एक जीवानंदा प्रोग्राम है, वो इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा, जीवानंदा और जीवा मेडिटेशन, उसका आपको पालन करना है। बहुत इजी है, सरल है, कोई भी कर सकता है। और कुछ चीजें हैं जो कैल्शियम रिच हैं, जैसे रागी है, रागी की रोटी बना सकते हैं, रागी का डोसा भी बनाते हैं आजकल, नाचनी बोलते हैं इसको महाराष्ट्र में। बेसन या दाल का चीला बहुत बढ़िया रहता है। पोषण आपको जो चाहिए, संतरे का जूस पिए, गाजर का जूस पिए और हरे पत्तों की सलाद आपको जरूर खानी है। एक जो तिल होता है, तिल भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, तो तिल की आप जो है तिल के लड्डू बना लीजिए, तिल को ऐसे ही रोस्ट करके खा लीजिए। तिल की गज्जक भी मिलती है। इन चीजों का अगर आप थोड़ा थोड़ा सा जो है अपने जीवन में इनको शुरू करेंगे तो देखिए आपकी बोन्स जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और किसी तरह की समस्या फिर भी अगर रहती है तो घबराना नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। सेहत का नंबर आपके पास है, कभी भी आप डायल करके हमारे जीवा के डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, कई बार लोग कई तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, कई तरह की समस्या फिर भी उनको बनी रहती है, जैसे पेट में गैस और तमाम तरह की दिक्कतें। ये जानना चाहेंगे आपसे कि आयुर्वेद में क्या बिना सप्लीमेंट्स लिए, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के हड्डियों को मजबूत करने के लिए दवाइयां हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो सप्लीमेंट्स आप लेते हैं ना, तो सप्लीमेंट्स भी हमें अपने शरीर के अनुसार लेने। सप्लीमेंट्स अगर ले लिए और वो पचेंगे नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। जो चीज पचेगी नहीं वो लगेगी नहीं। तो आयुर्वेद में इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि अपना पाचन आपको ठीक रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखना है। और जीवा में तो आपको मालूम है, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम लोग पर्सनलाइज ट्रीटमेंट करते हैं। केवल यही नहीं देखते कि पाचन आपका कैसा है, आपकी प्रकृति, आपके शरीर में कौन से दोष का प्रकोप है, अग्नि की क्या स्थिति है, ओजस कैसा है, इम्यूनिटी कैसी है, कहाँ के रहने वाले हैं, खान पान कैसा है, सारी चीजें देखी जाती है। केवल ये नहीं कि आपने एक लक्षण बताया कि मेरे के जोड़ों में दर्द है और हमने दवाई लिख दी, ऐसा नहीं होता आयुर्वेद में। आजकल ऐसा आयुर्वेद भी चल रहा है कि जोड़ों के दर्द का कैप्सूल है, ये डायबिटीज का कैप्सूल है, ये लीवर का कैप्सूल है। वो आयुर्वेद नहीं होता। आयुर्वेद में हमेशा रूट कॉज की चिकित्सा होती है और पर्सनलाइज्ड होती है। अग्नि की चिकित्सा होती है, धातु पोषण होता है, ओजवर्धक होता है, सब चीज पर्सनलाइज्ड। चूर्ण दिया जाएगा आपको खाने के लिए, कोई टैबलेट्स दी जाएंगी, कोई काढ़ा दिया जाएगा। जीवा में इसी तरह से हम करते हैं। और पंचकर्म के जो है, पंचकर्म के तो बहुत अच्छे इफेक्ट है। अगर आपको जोड़ों के, हड्डियों की कोई प्रॉब्लम है तो पंचकर्म आपको जरूर कराना चाहिए। पूरे विश्व से हजारों पेशेंट जीवा में आते हैं और जीवा को मैं कह सकता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जीवा का नंबर 1 पर कहीं नाम आपको दिखता है हमेशा। तो इसलिए कोई भी समस्या हो, डरने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपको जीवा में संपर्क करना है। छोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आयुर्वेद में डेफिनेटली बहुत अच्छे उपचार उपलब्ध हैं। तो अगर आप भी सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर करवा लीजिए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।